मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ले रहे हैं 10th क्लास का लेक्चर एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसिड और बेस क्या होते हैं। इससे पहले जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आता है अपने पास इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होता क्या है? अब एसिड और बेस को पहचानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जैसे आपका ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो आपको स्मेल के बेसिस पे या फिर कलर के बेसिस पे, स्मेल या फिर कलर के बेसिस पे क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दे कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। जैसे आपके पास दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, आर्टिफिशियल जो मैन मेड या वैसे बनाए गए हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन सा आता है अपना? लिटमस। कौन सा आता है? लिटमस। एंड आर्टिफिशियल में कौन सा आता है बेटा? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सीन। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सीन। लिटमस सबसे पहले हम एसिड में कलर देखेंगे बेटा क्या शो करेगा, और फिर देखेंगे बेस में क्या देगा। एसिड में अपने पास क्या दे, अगर अपने पास कलर क्या शो कर रहा हो बेटा, इसका सॉल्यूशन ब्लू टू रेड। अगर ब्लू से अपने पास किस में चला जाए, रेड में, तो वो कौन से होंगे? एसिड। और अगर बेस में होगा तो रेड टू ब्लू, उसमें कौन सा हो जाएगा? रेड टू ब्लू। सेकंड वन इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में अगर एसिड की बात करूं तो अपने पास कलर क्या आएगा? पिंकिश रेड। अगर बेस की बात करें तो इसमें कलर आएगा अपने पास येलो। नेक्स्ट वन इज फिनोक्सीन। फिनोक्सीन में अगर एसिड की बात करते हैं और बेस की बात करते हैं, एसिड में अपने पास कौन सा कलर आता है? कलरलेस। कौन सा कलर आएगा? कलरलेस, कोई भी कलर नहीं होगा। अगर बेस की बात करते हैं तो बेटा अपने पास कौन सा शो करेगा? पिंक कलर शो करेगा। अब इंडिकेटर्स में इसके फर्दर अपने पास एक बोलते हैं ओल फैक्ट्री। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये क्या चीज है? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये तो सारे किस पे थे बेटा? कलर के बेसिस पे। ये हो गया स्मेल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? स्मेल के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सके कि ये एसिड है या फिर ये बेस है, उसको बोल देंगे हम ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। दो होते हैं बेटा, जैसे हम पढ़ेंगे, एक वेनिला और सेकंड वन इज ओनियन। वेनिला में क्या होगा? अगर एसिड है बेटा, जैसी सेम है वैसी सेम स्मेल होगी, और अगर बेस में देखेंगे तो नो स्मेल। ऐसे ही ओनियन में एसिड है तो बेटा सेम स्मेल, अगर बेस है तो अपने पास नो स्मेल। अब हमें इंडिकेटर्स तो समझ आ गया। अब हमें क्या पढ़ना है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड कोई बता सकता है तो मन में सोचो एक बार। चलो, नहीं आता है तो मैं बताता हूं। सबसे पहले एसिड, और इधर आ गया अपने पास बेस। एसिड एंड बेस। एसिड क्या होता है अपने पास? ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस, दो तरह की डेफिनेशन दे सकते हैं हम, दो तरह की लाएंगे चैप्टर में। पहले मैं लिटमस के बेसिस पे दूंगा, फिर मैं H पॉजिटिव आयंस के बेसिस पे दूंगा। पहले हम पढ़ेंगे लिटमस के बेसिस। ऐसे केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस जो आपको क्या करते हैं, लिटमस का कलर क्या शो करते हैं बेटा? ब्लू टू रेड। कैसा शो करते हैं? ब्लू टू रेड। और बेस क्या होंगे? ऐसे केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड जो अपने पास जिनका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मीन जब हम वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो अपने पास कलर क्या दे देते हैं? रेड टू ब्लू। उनको क्या बोल देंगे हम? बेस। इतना समझ आया? अब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। क्या क्या होंगी? जो एसिड्स हैं वो एसिड क्या होंगे बेटा अपने पास? सोर में। सोर मीन्स खट्टे। और जो बेस है वो अपने पास क्या होंगे बेटा? बिटर। बिटर मीन्स जो अपने पास कड़वे होते हैं। एसिड क्या होंगे अपने पास? सोल्यूबल। एसिड क्या होंगे? सोल्यूबल इन वाटर। जो एसिड है वो इजीली क्या होंगे बेटा? सोल्यूबल इन वाटर। और बेस क्या होंगे? सम आर सोल्यूबल। क्या होंगे? सम आर सोल्यूबल बट सम आर नॉट। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? कुछ बेसिस तो होंगे जो सोल्यूबल होंगे और कुछ ऐसे बेसिस होंगे जो सोल्यूबल नहीं होंगे। इसमें क्या होगा? इसको अगर डाइल्यूशन करते हैं,
डाइल्यूशन करते हैं इसकी, तो ये क्या होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगा, सीधा कोई जो भी सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड की और बेस की। इसके बाद आती है अपने पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अपने पास टोटल 5 केमिकल प्रॉपर्टीज है। देखो क्या क्या अपने पास, अब पढ़ेंगे भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिकली जो हम देख के बता सकते हैं कि ये इसका ये कलर है, इसका ये, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, जब हम रिएक्शन करा के जो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट आता है और हम उसके बारे में कुछ बता पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो फर्स्ट है जैसे अपने पास रिएक्शन विद मेटल्स, क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड के साथ और बेस के साथ, दोनों के साथ कराएंगे। सबसे पहले ले लो मेटल, मान लो Na ले लिया मैंने और साथ में क्या ले लिया आपके पास, कोई भी एसिड ले लिया HCl, तो क्या बनेगा अपने पास इसमें Na और ये, तो बन गया NaCl प्लस में हाइड्रोजन की गैस। ये ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी और मेटल ले सकते हैं। क्या लेंगे, ZnH2SO4 ले लो, Zn प्लस में H2SO4, मेटल प्लस में एसिड, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में H2। मींस आप देख सकते हो दो एग्जांपल से, अगर हम मेटल की, इसकी मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं बेटा किसके साथ, एसिड के साथ, तो अपने पास क्या बन रहा है, एक साल्ट बन रहा है और क्या बन रहा है, H2 गैस। तो क्या बनता है अपने पास, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब मुझे कोई ये बता सके कि हाइड्रोजन गैस को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में गैस निकल रही होगी वो हाइड्रोजन होगी, कैसे कर सकते हैं? अगर हम क्या करते हैं, कोई भी बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं और वो गैस क्या करे, पॉप साउंड कर दे, क्या शो कर दे बेटा, पॉप साउंड, तो हमें पता लग जाए वो कौन सी गैस होगी अपने पास, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेना है तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, या फिर लिख सकते हैं बाई कार्बोनेट, या फिर बाई कार्बोनेट, या तो आप करा दो मेटल की मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। जैसे पहले बाई कार्बोनेट के साथ करा देते हैं, बाई कार्बोनेट क्या होगा, NaHCO3। अब इसका क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। मान लो मैंने एसिड ले लिया आपके पास HCl, तो क्या बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा, एक साल्ट आएगा बेटा NaCl, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और साथ में क्या निकल जाएगी अपने पास, CO2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कार्बोनेट ले लो कोई भी, कैल्शियम कार्बोनेट, मान लो इसमें आपने एसिड क्या ले लिया, इसमें ले लो H2SO4 ले लो H2SO4 ले लिया आपने, तो अब अपने पास रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, क्या बनेगा, CaSO4 प्लस में H2O प्लस में CO2। इसमें से क्या देखने को मिल रहा है कि कभी भी एसिड प्लस में मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट, तो अपने पास क्या बन रहा है बेटा, साल्ट प्लस में H2O प्लस में CO2, मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस H2O प्लस में CO2 गैस। अब एक और गैस आ गई अपने पास CO2। अब हम कैसे बता पाएंगे जो गैस निकल रही है वो CO2 है, कैसे बता पाएंगे बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लो और उसमें से क्या पास कर दो, CO2 गैस पास कर दो, तो अपने पास क्या बन जाएगा, CaCO3। ये क्या होता है अपने पास, मिल्की कलर होता है बेटा इसका, कैसा कलर होता है, मिल्की कलर। अगर आपके पास स्लेक लाइन, इसको क्या बोलते हैं, स्लेक लाइन, अगर आप क्या करते हो, स्लेक लाइन में से क्या पास करते हो, CO2 गैस पास कर देते हो, तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो किस कलर का होता है, मिल्की। अगर कलर आपके पास आ जाए मिल्की, तो अपने पास क्या होगा, गैस इज प्रेजेंट, CO2 गैस इज प्रेजेंट। अब जो मेटल के अपने पास ये होते हैं, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करते।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना तो। चलो नेक्स्ट आता है अपने पास थर्ड रिएक्शन एसिड और बेस की। थर्ड अपने पास केमिकल प्रॉपर्टी आती है बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ, ईच अदर, एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होगी। कोई भी एक एसिड ले लो, मान लो क्या ले लिया आपने HCl, बेस ले लिया आपने NaOH, तो क्या बन जाएगा अपने पास Na और Cl, साल्ट बनेगा NaCl, इधर से OH इधर से H, तो क्या बनेगा H2। इसको क्या भी बोल सकते हो आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप अपने को क्या मिला यहाँ से, X मिल गया बेटा सोल्ट, और इधर से क्या मिल रहा है वाटर। मींस कभी भी कोई एसिड और बेस मिल रहा है तो अपने पास क्या बना रहा है वो, साल्ट एंड वाटर बना रहा है। ठीक है, ये हो गया अपने पास थर्ड। फोर्थ आ गया अपने पास रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। किसकी करा रहे हैं हम, मेटल ऑक्साइड की किसके साथ करा रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे अपने पास मेटल का ऑक्साइड ले लो, क्या ले लिया हमने कॉपर ऑक्साइड, और साथ में एसिड डाल दिया HCl, क्या बनेगा यहाँ से CuCl2 प्लस में क्या निकल गया बेटा H2। इस रिएक्शन में भी देख लो, अगर मेटल का हम क्या लेते हैं ऑक्साइड लेते हैं, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं एसिड के साथ, तो अपने पास साल्ट बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है अपने पास वाटर बन रहा है। जैसे और कोई एग्जांपल लेना हो अपने को, MgO प्लस में H2SO4, तो यहां से क्या बन जाएगा MgSO4, एक साल्ट बनेगा और साथ में अपने पास क्या निकल जाएगा बेटा वाटर एक्सक्लूड हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा अपने पास। अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्यों बेटा, क्योंकि ये क्या होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे नेचर में बेसिक, तो ये बेस के साथ रिएक्ट ना करके किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5 जो अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। ये किसके साथ करेंगे, विद बेसिस, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं बेटा एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। मान लो आपने के पास ले लो एक नॉन मेटल का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, बेस ले लिया मैंने, अलग ले लिया इस बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अपने पास रिएक्शन करानी है सल्फर डाइऑक्साइड की और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो अपने पास इसमें भी वैसे ही बन जाएगा, क्या बनेगा MgSO4 और साथ में वाटर। यहां भी देखेंगे तो मेटल नॉन मेटल का ऑक्साइड और साथ में बेस, तो अपने पास क्या बन रहा है बेटा साल्ट प्लस में क्या बन रहा है H2। फाइनली अपने पास प्रोडक्ट वही आएगा साल्ट प्लस में वाटर। सेम इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी नेचर में क्या होता है बेटा एसिडिक होते हैं, इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे। चलो ये हो गया अपने पास टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज, 5 केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद मैंने आपको बोला था एसिड की और बेस की 2 डेफिनेशन आएगी, जो एक तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट है अपने लिटमस के बेसिस पे, अगर अपने पास उनका एक्वस सॉल्यूशन एसिड का अपने पास ब्लू टू रेड शो करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम एसिड, और रेड टू ब्लू कर दे तो उसको बोलेंगे बेस। अब अपने पास 2 डेफिनेशन और आएंगी, किसकी, एसिड की और अपने पास बेस की। अब एसिड किसको बोलेंगे, अगर ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनको हम क्या करते हैं वाटर के अंदर डालते हैं और वो अपने पास क्या दे दें बेटा H पॉजिटिव कर दें, जो H पॉजिटिव आयंस दे दें उनको बोलेंगे एसिड्स। अगर हम ऐसे केमिकल कंपाउंड जो क्या करते हैं वाटर में जाके डिसोशिएट करते हैं अपना कौन से आयन OH नेगेटिव आयन, उनको क्या बोल देंगे हम बेसिस। अब इनके टाइप्स आते हैं, क्या आएंगे इनके टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब 2 टाइप्स के एसिड होते हैं, फर्स्ट अपने पास क्या होता है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, और सेकंड क्या होगा अपने पास वीक एसिड। एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड वन होगा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा,
एसिड क्या होते हैं जो H पॉजिटिव दे देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, जो जितनी जल्दी वाटर के अंदर गए और उतनी जल्दी अपने पास और कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, जल्दी और कंप्लीटली डिसोशिएट कौन से आयन हो जाए, H पॉजिटिव आयन को बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे क्या बेटा अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड्स की बात करें, जो एक तो अपने पास कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो और जो अपने पास रेडली क्या रेडली ना दे। रेडली मींस कितनी जल्दी वो H पॉजिटिव आयंस हमें डिसोशिएट करके दे सकते हैं। इसमें होगा अपना एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। ये कोई भी एसिड हो सकता है, एसिडिक एसिड होगा जैसे CH3 COOH, एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड। अब इसमें अपने पास दो टाइप्स के और आते हैं एसिड्स। कौन से अब करेंगे ऑन द, पहले बेसिस को इरेज कर लेते हैं, थोड़ा एसिड पढ़ा देते हैं, फिर हम बेसिस आएंगे। कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे भी हम दो डिवाइड कर सकते हैं इनको एसिड्स को। फर्स्ट क्या आता है अपने पास, मिनरल एसिड। कौन से बेटा, मिनरल एसिड। सेकंड वन इज अपने पास क्या आता है, ऑर्गेनिक एसिड। सेकंड आता है अपने पास ऑर्गेनिक एसिड। नाम से पता लग रहा है, ऐसे एसिड जिनको हम क्या कर सकते हैं, मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं HCl, H2SO4, इनको बोलेंगे मिनरल एसिड। अगर हम क्या कर सकें, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे, जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किससे, सीधा प्लांट से और एनिमल से, उनको बोल देंगे हम ऑर्गेनिक एसिड। जैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। बात करें लैक्टिक एसिड की, लैक्टिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कर्ड। किसमें होता है बेटा, कर्ड में, दही में। और अपने पास सेकंड क्या आ गया, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है अपने पास, ये होता है अपना लेमन के अंदर। किसमें होता है बेटा, लेमन में। और बहुत सारे एसिड हैं, जैसे आपके पास क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, और क्या है, टार्टेरिक एसिड। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये होता है टमाटो में प्रेजेंट। किसमें होता है बेटा, टमाटो के अंदर प्रेजेंट। टार्टेरिक एसिड किसमें होता है, टमेरिन। अब टमेरिन क्या होता है, टमेरिन होता है बेटा इमली। तो टमाटो टमाटर आपको पता है, लेमन कर्ड आपको पता है, टमेरिन क्या होता है आपके पास, इमली बोलते हैं। चलो इसके बाद क्या आता है अपने पास, एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्या आता है अपने पास, बेसिस। बेसिस के टाइप्स। बेसिस क्या होते हैं अपने पास, बेसिस होते हैं जो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो वाटर में जाके डिसोशिएट हो जाते हैं, क्या देते हैं हमको, OH नेगेटिव आयंस देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है, एक बता ही सकते हो, एक वाटर सोल्यूबल और दूसरा क्या होगा, नॉन सोल्यूबल। नॉन सोल्यूबल सिंपल है ये वर्ड। वाटर सोल्यूबल मींस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सकते हैं, डिसोल्व हो सकते हैं। नॉन सोल्यूबल कौन से होंगे, जो वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होंगे। जो वाटर डिसोल्व होते हैं उनको बोल देते हैं एल्कलीज। उनका दूसरा नाम क्या बोल देते हैं बेटा, उनको एल्कलीज भी हम बोल देते हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल देना हो तो NaOH, KOH, इसको क्या भी बोल सकते हैं। एग्जांपल है NaOH, KOH एक्सेट्रा, और कोई भी जितने भी, वो क्या है अपने पास, वाटर सोल्यूबल सोल्ट है। अब नॉन सोल्यूबल का देना अपने पास, या फिर इनको भी बोल सकते हैं वाटर इन सोल्यूबल। क्या भी बोल सकते हैं इनको, वाटर इन सोल्यूबल मीन जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। जैसे अपने पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या है, वाटर इन सोल्यूबल सोल्ट। अब हम इतना पढ़ लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अपने पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वाटर इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्सप्लेन हाउ, हमेशा पानी कैसे बनता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है अपने पास, कि एक एसिड और एक क्या बन जाए, बेस। तो हमारे पास क्या बनता है हमेशा, सोल्ट और वाटर। अब ये क्वेश्चन पूछा है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, इसमें हमेशा वाटर कैसे मिलता है, कैसे मिलता है बेटा, एसिड है। एसिड क्या देगा हमें, H पॉजिटिव आयन।
इधर क्या अपने पास बेस, बेस क्या देगा बेटा अपने को OH नेगेटिव है, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव बना के क्या बना देता है, कंबाइन करके अपने पास H2O बना देता है अपने पास। ये हो गया why। एक्सप्लेन, अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन हाउ वाटर इज ऑलवेज फॉर्म ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हो आता है क्या कि डाइल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूशन का मेथड क्या होता है। डाइल्यूशन क्या होता है, एसिड का और बेस का, और डाइल्यूशन करते कैसे हैं, एसिड्स का और बेसिस का। सबसे पहले समझेंगे डाइल्यूशन क्या होता है। जब भी हम एसिड में उनको क्या, उनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वाटर को डिसोल्व करते करते उसको बोल देते हैं उसकी डाइल्यूशन। अब करते कैसे बेटा, दो तरीके हो सकते हैं आपके पास, दोनों में बताऊंगा, आप सोच के देखना आप सही सोच रहे हैं या नहीं। मान लो मैंने इसमें फर्स्ट कंटेनर लिया, ये है फर्स्ट कंटेनर, ये है अपने पास सेकंड कंटेनर। मैंने फर्स्ट कंटेनर के अंदर क्या ले लिया, एसिड, इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, वाटर, मान लो इसमें ले लिया H2O। दो प्रोसेस है अपने पास, इसमें मैंने क्या डाल दिया, वाटर, और इसमें मैं क्या डाल रहा हूं बेटा, एसिड। तो दो प्रोसेस है, एक फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर में। सोच के देखो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो फर्स्ट कंटेनर में सबसे पहले तो अगर हम एसिड और क्या करते हैं, वाटर की रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा ये क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम क्या करा रहे हैं, वाटर और एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। इधर देखो यहाँ क्या है, ज्यादा अमाउंट में क्या है बेटा, एसिड प्रेजेंट है, इसमें क्या है, पहले यहाँ पे वाटर है, ये हमारे कंट्रोल में एसिड, तो सही प्रोसेस कौन सा होगा बेटा, सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या मिला रहे हैं, पहले वाटर लिया हमने कंटेनर में, और इसको क्या करेंगे हम, ड्रॉप वाइज डालेंगे, ड्रॉप वाइज, और फिर क्या करते हैं इसको, कंटिन्यूस स्टीरिंग। कंटिन्यूस स्टीरिंग मींस इसको घोलते रहेंगे, डिसोल्व करते रहेंगे, ताकि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी वो एकदम ना होगी, क्या करेंगे, धीरे धीरे रिएक्शन होती रहे। ये अपना हो गया डाइल्यूशन। तो अपना एसिड और बेस अपना यहाँ तक कंप्लीट। एक अपने पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने एक एग्जांपल रह गया आपका, कौन सा, सोच के देखो, फर्स्ट वाले में कौन सा, रिएक्शन विद मेटल्स, उसमें मैंने आपको एक बेस वाला नहीं कराया है, एसिड के साथ तो करा दिया था, बेस के साथ नहीं कराया। बेस मान लो क्या है अपने पास, NaOH, प्लस में मेटल ले लो आप Zn, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट आएगा, Na, अलग प्रोडक्ट आता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, Na2ZnO2, और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस आप बता सकते हो कैसे निकलती है, मींस आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इसको, अगर बर्निंग कैंडल इसके पास लेके जाएंगे तो ये साउंड कैसा प्रोड्यूस करेगा बेटा, पॉप साउंड। तो ये अपने पास एसिड और बेस अपने पास यहाँ पे पूरा कंप्लीट, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली, इंडिकेटर्स कर लिए, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने सारी की सारी कर ली, और इनके टाइप्स हम सारे कवर कर चुके हैं। तो यहाँ अपना एसिड और बेस कंप्लीट होता है। थैंक यू।